का एक अर्थ करा है। फिर कहा है कि कैसे समझूं कि मन कब अपने अनुसार अपने फायदे के अर्थ निकाल रहा है और कब सत्य जानने की कोशिश कर रहा है। मितु, सत्य को तुम नहीं जानते, सत्य को सत्य ही जान सकता है। ये मत पूछो कि मैं समझी कि नहीं, ये मत पूछो कि जो समझा वो ठीक है कि नहीं। पकड़ो इस बात को कि सत्य को सत्य ही समझ सकता है। तुम्हारे भीतर सत्य के विरुद्ध जितने रोड़े खड़े हुए हैं, जितनी अड़चने हैं, जितनी दीवालें हैं, तुमने उनको गिराया क्या? सत्य का मतलब है रोशनी। बाहर कितनी रोशनी है ये जानने के लिए पहले तुम्हारी आंखों में रोशनी होनी चाहिए। हम सवाल बार बार ये करते हैं कि बाहर की रोशनी ठीक देख पा रहे हैं कि नहीं। हम ये सवाल नहीं पूछते कि आंखें रोशन हो सकें, इसके लिए जो उचित कर्म है वो हमने किया कि नहीं। सत्य को सत्य ही देख सकता है और रोशनी को रोशनी ही देख सकती है। बाहर की रोशनी को आंखों की रोशनी देख सकती है और कोई नहीं देख पाएगा। बाहर की रोशनी के बारे में इतने सवाल और आंखों की रोशनी के बारे में कोई सवाल नहीं, काम कैसे चलेगा? ये ना पूछो कि कोई लंबी चौड़ी बात मैं समझती हूं कि नहीं। सवाल ये करो कि जो छोटी बात मैं समझती हूं मैं उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हूं। ये मत पूछो कि वो कबीर के दोहे का यही अर्थ होना है कि कोई और उसका अत्यांतिक परमार्थिक अर्थ है। जो छोटी छोटी बातें समझती हो उनके प्रति कितनी ईमानदार हो। हम समझ को मुद्दा ऐसा बनाते हैं जैसे कहीं पार का, किसी परलोक का मुद्दा हो। जो जरा बात समझ में आती है उस पे चलते हो क्या? दूर की छोड़ो। जो नजदीक की बात में समझ पे चलेगा उसी में सामर्थ्य आएगी कि दूर की बात की समझ को पकड़ पाए, क्योंकि सत्य ही सत्य को जान पाता है और रोशनी ही रोशनी को देख सकती है और समझ ही समझ को समझ सकती है। जहां तुम्हें संदेह है वहां तो ठीक है, एक बार को मुद्दा माना जा सकता है कि उलझा हुआ है। और जहां तुम्हें संदेह नहीं है, जहां तुम जानती ही हो, समझ ही गई हो कि क्या उचित है, वहां पर वो क्यों नहीं करती हो जो उचित है। और चूंकि तुम छोटी छोटी बातों में वो नहीं करती हो जो उचित है, इसीलिए फिर जब तथाकथित बड़े प्रश्न सामने आते हैं तो वहां भी वो नहीं कर पाती जो उचित है। तुम्हारे लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं, बहुत छोटी बातें हैं और अच्छे से जानती हो वो उचित है। तुम कोशिश कर लो, तुम अपने आप को ही नहीं समझा पाओगी, कोई तर्क काम नहीं आएगा कि जो तुम्हें नियम दिए गए हैं वो अनुचित हैं। तुम अच्छे से जानती हो कि उचित है, तुम समझती हो ना कि उचित है, और समझने के बाद भी तुम उनका अनुपालन नहीं करती। जो सामने ही है, अरे जरा उसकी समझ के साथ ईमानदारी दिखाओ तो फिर बड़ी बड़ी बातों की समझ अपने आप आ जाएगी। ये वैसा ही है कि किसी को चार हाथ आगे क्या है ये ना दिखाई दे और वो बातें करे चांद तारों और उपग्रहों और
सूर्यों की। और अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा सूरज, चांद और आकाशगंगा की बात करते हैं जिनको 2 फुट आगे क्या है ये भी दिखाई नहीं देता। बात को देखो, कबीर का दोहा कौन समझेगा? तुम समझोगी या तुम्हारे शुद्ध मन से समझा जाएगा? कौन समझेगा? मन की शुद्धि समझेगी ना, तुम तो नहीं समझोगी। और मन की शुद्धि किससे होनी है? दिन भर की छोटे छोटे कामों से। दिन भर के उन छोटे छोटे कामों में तो हर तरह की बेईमानी करती हो। फिर कबीर और अष्टावक्र आते हैं तो तुम्हारी अपेक्षा यह रहती है कि वो समझ में आ जाए। जो समझ में आया ही उस पर तो चल ही नहीं। अष्टावक्र तुम्हें समझने हैं, कहां से समझ में आ जाएंगे? कहां से आएंगे? कह रही हो कि कैसे समझूं कि कब अपने फायदे के अर्थ निकाल रही हूं और कब सही समझ रही हूं। जो समझी ही हो पहले उसको कार्यान्वित कर दो, फिर बाकी सब आगे का समझ में आने लगेगा। ईमानदारी से पूछो अपने आप से कि कितनी ही बातें हैं जो तुम जानती हो कि उचित हैं और सम्यक हैं, पर जिनको तुम करती नहीं हो और जिनसे दूर भागती हो, और जिनसे बचने के लिए झूठे तर्क, व्यर्थ बहाने देती हो। दूर तक जाने के लिए शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ती है ना, जहां खड़े हो। कितनी भी लंबी यात्रा हो, शुरुआत कहां से करोगे? जहां खड़े हो, जहां खड़ी हो, वहां से जो अगला कदम है वो तो बढ़ाने से इनकार है। और सवाल यह है कि अरे चांद तक कैसे पहुंचा जाए? पहला कदम लेने से इनकार है। और सवाल यह है कि अरे वो चांद पे जो परियां बसती हैं उनके बारे में मैं ठीक समझ रही हूं या गलत समझ रही हूं? को हम समझ में नहीं आता, कबीर समझ में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मेल भेजी नहीं जाती, मीरा समझ में आ जाएंगी। भुलावे में मत रहो। नहीं होता है ऐसा, तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। जो एक कदम नहीं बढ़ा सकता वो हजारों मील की यात्रा के ख्वाब तो बिल्कुल ही छोड़ दे। और जो एक एक कदम बढ़ा रहा है उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब चांद पे पहुंच गया। उसने कोई उम्मीद नहीं करी चांद पे पहुंचने की, वो यूं ही पहुंच जाएगा। और उसे कोई विशेष अचरज, उत्सुकता या आनंद भी नहीं मिलने वाला चांद पे पहुंचने का। वो कहेगा हमें तो पता चल गया, कदम बढ़ाने में ही आनंद था। अब चांद पे पहुंच गए, संयोग की बात है, नहीं पहुंचते वो भी संयोग होता। जो कदम नहीं बढ़ाते ना उन्हीं को चांद की हसरत ज्यादा रहती है। जो चलते जा रहे हैं वो चलने में रस पाते हैं, चांद में नहीं। कोई सिर्फ तुम्हें उलाहना देने के लिए बातें नहीं कह रहा हूं। तुमने कहा कि दोहे का सही अर्थ कैसे निकालूं। कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, मैं क्या फॉर्मूला दूं? मेरे पास अगर कोई विधि होती कि इसका इस्तेमाल करो तो तुम्हें दोहे का सही अर्थ पता चल जाएगा तो मैं तुम्हें दे देता। तुम मेरे सामने ला करके रख देते हो ये सारे श्लोक और दोहे
क्या मुझे खुद भी पता होता है मैं इन पे क्या बोलूंगा? कई बार तो तुम जब ला के रखते हो तो मैं पहली बार पढ़ता हूं कि अच्छा ये श्लोक भी है, ये दोहा भी है। कई बार क्या, अक्सर यही होता है। कोई विधि है ही नहीं मेरे पास, तो कैसे दे दूं तुमको? एक विधि है कि सत्य को सत्य जानता है, कबीर के सत्य को मेरा सत्य जानता है, रोशनी को रोशनी जानती है, बस यही विधि है। तुम रोशन हो जाओ, रोशनी दिखने लगेगी। और रोशन होने के जो उपाय हैं उनसे तुम्हारा झूठ और अहंकार खूब बचता है और खूब भागता है। अंधेरे और रोशनी का क्या मेल है? कि अंधेरा सवाल पूछे रोशनी को कैसे जानूं? मिट के जान, और कैसे जानेगा?